जैन सर, आपने पहले एक आप एमपी हो जो मुझे आपने समय दिया इसे बात करने के लिए और एक इंटरव्यू भी एक तरीके से करने के लिए। देखिए, आप सेना का बहुत सम्मान करते हैं और हम उन्हीं इलाकों में चाहते हैं जैसे सैनिक बड़ी मात्रा में लोग सेना के अंदर जाते हैं और आप जो कि सेना की वर्दी के अंदर है, सेना की पीड़ा भी आपने बताई जवानों की, तो निश्चित रूप से जिस तरह अफसर यहाँ आर्मी के अंदर जिस तरह जवानों से बेगार लेते हैं और यहाँ भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में जिस तरह बेगार ली जाती है, उस बेगार प्रथा के हम खुद खिलाफ है और जवान को सर जवान को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक्य हमारे सामने भी आते हैं। बात भी करते हैं, डिफेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ 2 साल और अग्निवीर जो देश का सिलाई, इसका अगर सड़क पे इसने लड़ाई लड़ी तो सड़क से सदन तक आरपीपी पार्टी है जिसका मैं सांसद हूँ। मैंने अग्निवीर को समाप्त करने की बात की। हमें तो ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर दर्जनों बार और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली भी करी और निश्चित रूप से आप जो अपनी भावनाएं लेके मेरे पास आए, जो पीड़ा लेके सेना के जवान की जो पीड़ा आप लेके आए, निश्चित रूप से सेना के जवानों को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती, इस बात को लोकसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी बातों का सम्मान करके मैं भी आपको एक कहना चाहूँगा कि सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। अंदर की पीड़ा तो आप बाहर बता दें, लेकिन सेना के ऐसे राज वो हमें राज रखने चाहिए जो देश के लिए आवश्यक है। ये जरूरी है, हर व्यक्ति का, हमारा और आपका सबका दायित्व। कहाँ सामने रखने नहीं रख रहे, मैं सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम आपकी बात को रख रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम पिछले 1.5-2 साल से देश के एक नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और कहते हैं कि देश में सबके मुद्दे को हम उठाएंगे। तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? हम भी तो इसी देश के हैं ना, लेकिन हम अपने मुद्दे को लगातार उनसे 2 बार दे दिए। अभी आज तक वो नहीं उठाए, यही कटोरा लेकर के उनके मंच पे भी बैठा था गुजरात में, सर न्याय की भीख दे। और आज भी हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे इस मुद्दे को जो जितना इसमें हमने दिए हैं, ये हमारा कोई घर का मुद्दा नहीं, सेना के जवानों का। आप निश्चित तरह जो आपने मुझे ज्ञापन दिया है कि इसको पुरजोर तरीके से बात को लोकसभा के अंदर निश्चित रूप से बात को भी रखेंगे और अग्निवीर की जो व्यवस्था है जिससे सेना के सम्मान को ठेस लगी सर, जिससे हमारे गांव के बच्चे सेना में जाने से आजकल कतराने का सेना में नहीं जाएंगे, उसके लिए हम आपसे खुद ही मांगने आए हैं। हम उसके लिए अग्निवीर के लिए मैं आपसे खुद ही उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका समर्थन चाहता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम अग्निवीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपसे आपका समर्थन चाहते हैं और हम देश को भी दिखाना चाहते हैं कि कितनी ऐसी पार्टियां जो सेना के साथ हैं, कितनी ऐसी पार्टियां जो खाली दिखावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरह सेना के साथ है क्योंकि पार्टी बनाई मैंने जवान और किसान के लिए। अच्छा सर, किसान के बेटे सब ज्यादा सरल। आपसे मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ, देश का पूरा विपक्ष जो है वो आज ये कह रहा है कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं और यहाँ तक कि पक्ष के भी कुछ लोग अग्निवीर के खिलाफ हैं, लेकिन अग्निवीर व्यवस्था नहीं बदली गई। किसान आंदोलन से किसान कानून बदल दिए गए। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि किसान आंदोलन में जब मोदी जी की हार हो गई तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दी जाए, यही एजेंडा और कुछ भी नहीं, एकमात्र एजेंडा ये। अब धीरे धीरे सरकार को पता भी लग जाएगा धीरे धीरे और अग्निवीर को समाप्त करना ही होगा। मोदी जी को ये हम करा के छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, यही हम चाह रहे हैं। ये इसलिए नहीं, हम जो कह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, इस सेना के जवानों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए आज भी हम बूट पालिश कर रहे हैं। आज भी हमसे कुत्ते घुमाया जा रहा है, आज भी उनके मैडमों के मैंने सुना अंडर गारमेंट्स, आपने एक बार बोला भी था किसी अंडर गारमेंट्स तक बुलवाए जा रहे हैं। हम ये वर्दी पहनते हैं, हाँ हम ये वर्दी पहनते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी अफसर की मैडम है। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो आइडियोग्राफी कराइए। जब सेना की बोर्ड बैठी थी मैंने कहा वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, लेकिन उन्होंने लिख करके क्या दिया कि सेना में ऐसा कोई नियम नहीं। जब सेना का नियम लिखा गया था तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता था। संविधान के तमाम चीज़ों में संशोधन हो रहा है, तमाम नियम कानून बदले जा रहे हैं, तो क्या लेकिन आपने गंभीर आरोप लगाया अंडरगारमेंट वाला, ये तो मैं इसको चेक कराऊंगा क्या मामला सर दिल्ली में। बिल्कुल इसकी कमेटी बना के सारी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गंभीर आरोप नहीं। मैं अपने साथ तमाम जवान हैं जो अभी आज भी आई कार्ड मैंने आपको वीडियो दिखाया और आई कार्ड में उनसे आपको मिलाऊंगा भी। मैं अभी पहले जब लोकसभा एक बार चलेगी तो 5-10 लोग आप एक बार मेरे आवाज पे मिलना है सर। ठीक है, मेरा ये 2 सवाल लास्ट ये कि सर जवानों के लिए पार्लियामेंट बनी है कि जवानों के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए? उठाए रहे हैं ना हम लोग, मैं तो रोज उठाता हूँ। दूसरा ये कि जवानों के लिए जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं
ये जाकर के सरहद से तमाम हमारे शौर्य दिखाती हैं, तो क्या हमारे दर्द को नहीं दिखा सकते? 100% इनको दिखाना ही चाहिए न्यूज एजेंसियों। मैंने आज तक एबीपी न्यूज, पीटीआई, जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, मैंने सब पे अपनी बाइट आप इस बार दिल्ली आओ, किसी न्यूज एजेंसी दिखाइए आप, आ जाओ आप। एक चीज मैं और ये चाहता हूँ कि आप इस चीज के लिए एक रक्षा मंत्री को लेटर लिखें। हाँ। दूसरा, ये जो हमारी बातें आपसे हुई है, आप भी अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज को पोस्ट करेंगे और रक्षा मंत्री को बताएंगे। 100%। बस इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं सर। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। धन्यवाद, आप समय दिए, बहुत बहुत जय धन्यवाद। हिंद।